Hey everybody, this is Nancy and you're watching TLP channel. In today's class, we are going to discuss 10 new words for daily use. So let's start. Our first word is delegate, meaning the act of entrusting another with authority. It means that कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा वर्क जो आप किसी को पास ऑन करते हो ताकि वो ईजीली और जल्दी से अकम्प्लिश कर दे. इसका यूसेज है शी मस्ट डेलीगेट ड्यूटीज़ so as to free herself for more important tasks. Another word is amalgamation, meaning the action or process of uniting or merging two or more things. It means that कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसा प्रोसेस जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को ज्वाइन करता है या जोड़ता है उसे हम कहते हैं amalgamation. Usage will look towards the amalgamation of some of neighborhood factories. Another word is engross, meaning to draw or produce up a legal document in its final form. It means that कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आप उसको पूरा फाइनलाइज कर रहे हो ताकि उस पर आप सिग्नेचर कर सको और वो जल्दी से फाइनल हो जाए, उसे कहते हैं हम engross. Usage: the solicitor will submit a draft convenience and engross the same after approval. Another word is endowment, meaning इसके दो मीनिंग है एक्चुअली. इसका फर्स्ट मीनिंग है क्वालिटी एंड एबिलिटी इनहेरेंटेड बाय समवन. इट मीन्स दैट कोई भी ऐसी क्वालिटी या कुछ भी ऐसी एबिलिटी जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली हो उसे हम कहते हैं एंडोमेंट. और इसका दूसरा मीनिंग है अ गिफ्ट ऑफ मनी टू प्रोवाइड अ रेगुलर इनकम. इट मीन्स दैट आप किसी को कोई मनी गिफ्ट कर रहे हो या उसके डेली यूसेज के लिए आप उसे कुछ पैसे प्रोवाइड कर रहे हो, उसे हम कहते हैं एंडोमेंट. इसका यूसेज देखते हैं. द स्कूल हैज़ रिसीव्ड एन एंडोमेंट ऑफ ₹50,000 टू बाय बुक्स. अनदर वर्ड इज एस्टॉपल, मीनिंग अ लीगल रूल दैट बार्स अ पार्टी टू डिनाइंग और टू स्टॉप. इट मीन्स दैट कोई भी ऐसा एक ऐसा रूल है जो आपको कुछ भी चीज़ करने से रोकता है, उसे हम कहते हैं स्टॉप. ये जनरली आपको टीपी में मिलेगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें होती है. वहाँ पे जनरली कोर्ट आपको स्टॉप कर देती है कि आप उसे सेल नहीं कर सकते या उस चीज़ को आप किसी और को रखने के लिए भी नहीं दे सकते. इसका यूसेज है द केस हैज़ बिन वन ऑफ स्टॉपल. अनदर वर्ड इज विसल ब्लोअर, meaning a person who reveals information which he is contractually obliged to keep secret. इसका मतलब होता है कोई भी बंदा है आपने जिसको बोला है कि ये चीज़ आपको किसी को बतानी नहीं है या इसको आप सीक्रेटली आपके पास आपको रखनी है, आपको ये बातें किसी को बोलनी नहीं है, राइट. तो अगर वो किसी को बोल देता है तो उसे हम कहेंगे विसल ब्लोअर. यूसेज: द विसल ब्लोअर वॉज फायर्ड for exposing the condition in mental hospital. Another word is lash, meaning long delay or neglect in asserting legal right. It means that आप कुछ भी चीज़ करने के लिए मतलब टाल रहे हो या कर नहीं रहे हो, उसे हम कहते हैं lashes. Usage: unreasonable lash in ascertaining legal claim which may result in its dismissal. Another word is entice, meaning to try to persuade someone to do something by offering money. मतलब आप किसी को लालच दे रहे हो कि तुम ये काम करो तो हम तुम्हें पैसे देंगे, तो उसे कहते हैं entice. Usage: others will be enticed by retiree perk and tax incentive. Another word is bequest, meaning money or property but not freehold land given to someone in a will. मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप किसी को विल में दे रहे हो, लाइक वसीयत बना के किसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, तो उसे कहते हैं bequest. Usage: in her will my aunt left me a bequest of a valuable पेंटिंग. मतलब मेरी आंट ने मुझे उनकी वसीयत में एक वैल्यूएबल पेंटिंग दी है.
Another word is emolument, meaning salary or wages. इसका यूसेज होता है एज अ इंटर्न J works for experience and not for a financial emolument. Now it's time for a quiz. Please write the meaning of following words.